हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास में फ्रिक्शन कर रहे थे। उसमें कहते हैं ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, नहीं? तो रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज इसको पक्का कंप्लीट करेंगे चाहे जितना हो पाए। हम लोग ये किए थे, उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास मल्टी ब्लॉक सिस्टम है, 2 ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। अभी हम मानते हैं सब स्मूथ हैं, बिल्कुल वैसे से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मैं जो करवा चुका हूँ उसी को फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। यहाँ म्यू एच 0.2 है, म्यू के 0.1 है। मानते हैं इसका मास है 20 kg और इसका मास है 10 kg। मास ऑफ ब्लॉक ए 20 kg एंड मास ऑफ ब्लॉक ए इज 10 kg। इस पे हम एफ लगा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लें कि एफ इक्वल टू 10t है, मतलब टी के साथ t is time in second, t is time in second, तो f वैरी करवा रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में करवाए थे। Then if t is time in second, then you have to find the plot acceleration of a and v versus time। कुछ नहीं, हम आपको a वर्सेस f करवाए थे, तो यहाँ पे t इक्वल टू f बैठे हो जाएगा। तो कुछ न्यू नहीं है। फटाफट आपको a और b का एक्सेलेरेशन टाइम के साथ प्लॉट करना है, जल्दी जल्दी कीजिए। You have to plot acceleration of a and b with time। फटाफट हो गया क्या? चलो अब मैं करता हूं। तो ऐसा हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, बिल्कुल सेम टाइप। यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब अगर हम पुल करेंगे तो चलेगा, साथ चलेगा, अलग चलेगा, तो हमको देखना पड़ेगा, उसका लिमिट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट्स एज्यूम ए एंड बी मूव टुगेदर। यही तो करते थे, लेट्स एज्यूम ए एंड बी मूव टुगेदर। चलना तो है बिकॉज जगह फ्रिक्शन है नहीं। सो हम पहले मान लिए दोनों साथ चल रहा है। लेट्स एज्यूम ए एंड बी मूव टुगेदर। ओके, अब अगर दोनों साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जगह फ्रिक्शन है नहीं, सो ए इक्वल टू एफ बाई 30। अगर हम टोटल मास कितना है, नेट फोर्स एफ, टोटल मास 30 है, जगह फ्रिक्शन है नहीं, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। ये सब आपको करवा चुके हैं। F इक्वल टू 10t बाई 30 t/3। ये कब? जब दोनों साथ चलेगा। अब कब तक साथ चलेगा देखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, B का वीडियो नहीं तो हम लोग तक करते आ रहे थे। B के में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन विल बी मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू t/3, 10t/3 से रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। सो साथ चलने के लिए इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, और जो चाहिए उसके औकात के अंदर हो। सो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस 0.2, नॉर्मल 120 न्यूटन। सो दिस रिक्वायरमेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो 10t/3 लेस देन इक्वल टू 20 मींस t इक्वल टू 6 सेकेंड तक दोनों साथ चले। तुरंत चलना होगा बिकॉज रेस्ट में तो रहेगा नहीं, बिकॉज यहाँ 0 है, और चलेगा तो 6 सेकेंड तक साथ चलेगा। उसके बाद अलग अलग। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन 6 तक क्या होगा। ये सब हम कहते हैं, पिछली बार एफ कहते, हम बस एफ इक्वल टू 10 डी रखे। हम पिछली लास्ट क्लास में सब कुछ एफ के टर्म में किए थे। सो फॉर टी 0 to 6 सेकेंड ए इक्वल टू t/3। अब t मोर देन 6 पे क्या होगा, सेपरेट चलेगा, तो अलग अलग आप वीडियो बना लेते हैं। फॉर t मोर देन 6 दे विल मूव सेपरेटली, सो ड्रॉ एफबीडी सेपरेटली। इस पे लगेगा 10t, और यहाँ पे जब अलग चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन 0.1 इंटू 100 दैट इज 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। ये हुआ a का एफबीडी, और b पर सिर्फ इधर लगेगा 10 न्यूटन। अरे हाँ नहीं, B पर सिर्फ इधर लगेगा 10 न्यूटन। कोई दिक्कत और कोई फोर्स है क्या? नहीं, बस हो गया।
So acceleration of A will be equal to 10t minus 10 by 20. That is equal to t by 2 minus half. Acceleration of B will be equal to 1 meter per second square. 10 by 10. तब लिख लेते हैं. For t more than 6, A equal to t minus 1 by 2. That is t by 2 minus 1 by 2. And AB equal to 1. So now we have all data. Means we have acceleration of A and B for all t. So अब हम प्लॉट कर लेते हैं. यहाँ पे रखते हैं y पे रखते हैं एक्सेलरेशन और x पे रखते हैं टाइम. इनिशियली t इक्वल टू 6 तक a इक्वल टू t/3 है, तो t इक्वल टू सेक्शन 0 है t/3. स्ट्रेट लाइन स्लोप 1/3. यदि ये θ1 है तो tan θ1 इक्वल टू 1/3. 6 पे वैल्यू क्या हुआ? 6/3 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 6 के जस्ट बाद AB 1 हो जाएगा. ड्राफ्ट डाउन. 6 के जस्ट बाद AB 1. ये 1 हो गया. इसे एक्सप्रेशन ऑफ B. एक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखते हैं 6 minus 1/2 5/2 2.5. इस ग्राफ थोड़ा ऊपर जाके स्टार्ट होगा. ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. 6 पे एक्शन 2 है. सब कुछ करवा चुके हैं. और स्लोप हो गया 1. पहले 1/3 था स्लोप, अब स्लोप हो गया 1/2 में. स्लोप बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा दिस. एंड tan θ2 इक्वल टू हाफ. दिस इज A. कोई दिक्कत? ठीक से देखो, ये सब कुछ हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं. आज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. बिल्कुल प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए. चलो अब यहां म्यू नहीं है, 0 नहीं है, यहां भी म्यू दे देते हैं. यहां भी म्यू एस है 0.3 एंड म्यू के 0.2 और सब कुछ सेम है. यू हैव टू प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. फिर से प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. हो गया. ओके, अब यहां पे क्या t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद पूरा सिस्टम मूव करेगा क्या? नहीं, नीचे फ्रिक्शन है. सो यहाँ पे लिमिटिंग निकालो. यहाँ लिमिटिंग कितना है बोलो? यहाँ लिमिटिंग 300 इंटू 0.3 90. और यहाँ लिमिटिंग सेम रहेगा क्योंकि हमने डाटा चेंज किया नहीं. सो जब तक मेरा f 90 से छोटा होगा ये मूव नहीं करेगा. इसमें टेंडेंसी नहीं है, इसमें भी टेंडेंसी नहीं आएगा. फ्रिक्शन कुछ है. सो जब तक f लेस देन, ये जो मेरा f इज लेस देन इक्वल टू 90, सिस्टम विल बी एट रेस्ट. दोनों रेस्ट में रहेगा. मींस फॉर 10t लेस देन इक्वल टू 90 A0 AB0 दोनों 0 है. सो फॉर t less than equal to 9 A equal to AB, this is equal to 0. कोई दिक्कत? ये हो गया. अब t 9 से बड़ा करते हैं. मोर देन 9 पे क्या होगा? तो चलेगा. सो लेट्स एज्यूम दे मूव टुगेदर. लेट्स एज्यूम दे मूव टुगेदर. मान लेते हैं दोनों साथ चल रहा है. हमने माना दोनों साथ चल रहा है. ओके, जब साथ चलेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब पीडी बनाएंगे. यहां लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? म्यू के इनटू नॉर्मल. नॉर्मल होगा 10 प्लस 23 तो 30 इंटू 10 300 इंटू 0.2 60. सो A इक्वल टू 10t माइनस 60 बाई टोटल मास 30. मत बोलना कैसे कर दिए, सब पिछले क्लास में कर चुके हैं. बस आपकी जगह 10t है और कुछ नहीं मैंने किया है. यहां तक लास्ट क्लास में करवा चुके हैं. बस रिवीजन करवा रहा हूं आपको कि नीचे अब लगा 60 तो नेट फोर्स 10t माइनस 60 बाय मास 30 kg. दिस वाज एक्सेलरेशन. सो हमने माना दोनों साथ चल रहा है.
अब देखेंगे साथ चलने के रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है। सो हम बी का एफ बी डी बना लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा चुका हूं। तभी हम बी का एफ बी डी बनाते हैं, थोड़ा आसान लगता है। इधर एफ, so net force equal to m into a is 10t minus 60 by 30, that is equal to 10t minus 60 by 3. this is required friction. required friction क्या हो गया, 10t minus 60 by 30, so 10t minus 60 by 3. and अगर दोनों साथ चल रहा है तो required friction must be less than equal to limiting friction. नहीं, जो चाहिए वो औकात के अंदर होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ये है, सो 10t minus 60 by 3 must be less than equal to limiting friction. limiting friction यहाँ पे कितना है, 20. so 10t minus 60 is less than equal to 60, so t must be less than equal to 12. इसका मतलब है कि T12 तक दोनों साथ चलेगा। देखो ठीक से, यहां तक कोई दिक्कत कि 9 सेकेंड तक दोनों रेस्ट में था, दोनों का एक्शन रेस्ट में तो साथ ही है। 9 सेकेंड के बाद चलना शुरू किया, राइट, और 12 सेकेंड तक दोनों साथ चलेगा बस साथ चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो यहां पे लिख देते हैं 49 to 12। नाइन उधर होगा, इक्वलिटी उधर है। 49 to 12, a equal to ab equal to this, aa equal to ab, this is equal to this, that is 10t by 30, that is t by 3 minus 2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9 to 12 के लिए हुआ। अब t more than 12 बहुत आसान है, दोनों अलग अलग चलेगा। अलग अलग करना ज़्यादा आसान है, हमको जब पता है कि यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसको अलग ही यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे सिर्फ जड़ा लिखेंगे। सो 40 more than 12, अब बी डी बनाओ बी का, तो बी पे सिर्फ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और किधर लगेगा आगे, बिकॉज टेंडेंसी पे जाने की, कितना 0.1 into 100, 10 न्यूटन। सो इस एक्सेलरेशन विल बी 10 by 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का बनाओ, इधर 10t, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन और यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू नेट फोर्स 10t minus 70 by mass दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ठीक से देखो, 10t minus 70 by 20। अब इसको ग्राफ में यहाँ पे लिख देता है। सो इस केस में AA इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड AB इक्वल टू 10t by 20, दैट इज t by 2 minus 3.5। ये ना, अब इसको बस प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करना बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, चलो अब प्लॉट करते हैं। कोई नहीं बोल रहा है कुछ, तो प्लॉटिंग शुरू किया जाए। अब मैं इसको मिटाता हूं, और करते हैं प्लॉटिंग। यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन और यहाँ पे लिखते हैं टी। 0 से 9 तक दोनों रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है, अप टू 9 सेकेंड। 9 to 12 t by 3 minus 2 है। सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, t by 3 minus 2। यहाँ पे रखो t इक्वल टू 9 कितना आता है, यहाँ पे रखो t इक्वल टू 9, 9 by 3, 3 minus 2 1। इसका मतलब है वो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इसका मतलब है ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 9 by 3, 3 minus 2 1 रख रहे हैं, मीन्स ग्राफ ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 9 पे इंक्लूडेड नहीं है। आपको पिछले क्लास में दिखाए थे। सो ऐसा कुछ कब तक, t इक्वल टू 12 तक। 12 पे क्या वैल्यू होगा, 12 by 3, 4 minus 2 2।
12 पे 12 यहाँ पे रखो, 12/3 4, 4 - 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मोर देन 12 पे आते हैं। मोर देन 12 पे फिर से ये आ गया a कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 पे ये वैल्यू होगा, 12 पे क्या होगा 2, 12 के जस्ट बाद क्या हो गया 1, और इससे क्या आएगा यहाँ पे रखो 12, 12/2 6 - 3.5 2.5 मीन्स ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। मानते हैं यहाँ पे 2.5, सो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है और स्लोप थोड़ा बढ़ गया। ये एंगल θ2 है, tan θ2 = 1/2 एंड tan θ1 = 1/3। ठीक से ग्राफ को देखिए, किसी कोई डाउट है तो बताइए। नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा चेंज करते हैं। यहां तक मैं पिछले क्लास में करवाया था, आपको बस रिवीजन करवाया। कितने टाइम रिवीजन करवाते रहे आपका? बहुत देर तक, 60 मिनट्स में आपको बस रिकैप करवाया। अब आगे जाते हैं। अब ये फोर्स लगा रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे। अगेन यू हैव टू प्लॉट AA एंड AB विथ टाइम। प्लॉट एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B विथ टाइम। फटाफट फटाफट। हो गया, कर लिए। जिनका नहीं हुआ वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन देखने से कोई बेनिफिट नहीं, आप खुद से ट्राई नहीं करते हो। चलो मैं करता हूं। सबसे पहला काम, हम दोनों सरफेस पे निकालते लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। बोलो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। नॉर्मल 200 × 0.2 40 न्यूटन, और यहाँ पे लिमिटिंग क्या होगा। नॉर्मल 100 × 0.6 60। ओके, सो लिमिटिंग 40 है, लिमिटिंग 60। सो पहले कहाँ चलेगा, चलने का टेंडेंसी आएगा यहाँ पे या यहाँ पे। कहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, जब इसको हम खींचेंगे पहले चलने का टेंडेंसी किस में आएगा, इस सरफेस पे या इस सरफेस पे। इस सरफेस पे, बिकॉज यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, तो चलने का टेंडेंसी कहाँ पे आएगा, इस पे। अब इस पे आएगा, फिर हम देखेंगे अलग चलेगा कि साथ चलेगा। तो पहले चलेगा कब, जब मेरा फोर्स ये 40 से ज्यादा हो, बिकॉज यहां फ्रिक्शन फोर्स कम है, यहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। सो पहले चलने की टेंडेंसी, इसको हम पुल करें, लोग कहते हैं इसको पुल करते हैं ये चलने लगेगा। अरे चलो मान लीजिए ये कब तक नहीं चलता, 60 तक। तो जब इस पे लगेगा 60 पे लगेगा 60 पे चल देगा। अगर आप बोलोगे कि ये कब तक नहीं चलेगा 60, इसको जब हम पुल, इस पे फोर्स पुल कर रहे हैं, ये कब तक नहीं चलेगा 60 न्यूटन तक। बट जब इस पे लगा 60, इस पे ये लगाएगा इस पे 60 न्यूटन, ये तो चल जाएगा। इस पे फ्रिक्शन 40 है, इसका मतलब 40 न्यूटन पे इसमें चलने की टेंडेंसी आ गई, तो ये तो चलेगा। अब चीज है कि दोनों साथ चलेगा या अलग अलग। तो हमको ये पता है कि फॉर 10t < 40, A and B both will be at rest. दोनों रेस्ट में रहेगा। मीन्स t < 4 पे A = AB = 0। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पक्का ये क्लियर होना चाहिए कि 6 सेकेंड तक अगर ये रुका रहा था तो फिर ये तो चल लिया यार। फ्रिक्शन का काम इसको रोकना है, फ्रिक्शन का काम रिलेटिव मोशन को रोकना है।
अगर ये रुका हुआ है, ये चलेगा, फ्रिक्शन खुश है नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। तो 4 सेकेंड तक दोनों रुका हुआ है, बिकॉज ये नहीं चलेगा। अब 4 के बाद इसमें टेंडेंसी आ गई। अब फ्रिक्शन क्या चाहेगा, किसको हम रोक के रखें, ये चले जाएगा, दोनों चले तो दोनों साथ चले, वो दोनों को साथ मिलेगा। फ्रिक्शन यहाँ का जो फ्रिक्शन है ये तो हार गई, चलो रोक नहीं पाया। अब यहाँ का फ्रिक्शन जाएगा, दोनों को साथ रखें, इसके आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो। यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा सरफेस को और ब्लॉक ए को साथ रखना, वो 40 तक रख पाया, उसके बाद नहीं रख पाया। और ये अब चाहेगा साथ रखना ए और बी को, सो 40 मोर देन 4 चलेगा। तो साथ या अलग अलग, तो हम मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम दे मूव टुगेदर, लेट्स एज्यूम दे मूव टुगेदर। अगर दोनों साथ चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 10t/20 t/2, राइट। अब बी का फिर से पीडी बनाते हैं, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, जो हम करते रहते हैं वही करते हैं। अभी इस पे फ्रिक्शन पिछलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी आगे भागने की है भाई, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये चाहेगा आगे जाना तो फ्रिक्शन को चाहेगा रोकना, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे ताकि दोनों साथ रहे। इस पे कोई फोर्स नहीं है, बी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बी का टेंडेंसी है आगे भागने का, फिर फ्रिक्शन क्या लगेगा पीछे। तो अब ये 10 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 10t - f/10, ये इसका एक्सेलरेशन है जब दोनों साथ चल रहा है। सॉरी, एक्सेलरेशन तो हम निकाल चुके हैं, जो भी है लिखने का। सो चलो लिख ही लेते हैं। सो एक्सेलरेशन मेरा t/2 आया, सो t/2 इक्वल टू नेट फोर्स, या ऐसे लिखो, नेट फोर्स क्या है इस पे, 10t - f। सो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, that is 5t. So F equal to 10t - 5t, that is equal to 5t. So required friction is 5t. अगर ये दोनों को साथ चलाना है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है, 5t। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, ओके। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो चाहिए वो औकात के अंदर होना चाहिए। ठीक से देखो, साथ चलाने के लिए कितना चाहिए, 10t - 5t। हम जो क्वेश्चन के उसे डाटा मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, कर दिया ना गड़बड़। ए यहाँ पे क्या होगा, आप लोग भी नहीं बोलते, कैमरा कुछ बोलता है क्यों नहीं है। यहाँ पे इधर 10t, इधर जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जब साथ चलेगा यहाँ फ्रिक्शन लगेगा कितना, 100 × 0.1, नॉर्मल कितना होगा, 200 × 0.1, 20 न्यूटन, ये भी तो लगेगा। जब दोनों साथ चलेगा तो इस सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, लगेगा, कितना, म्यू के इंटू एन, एन कितना है 20 × 10, 200 × 0.1, 20। सो ए विल बी इक्वल टू 10t - 20/20। So net force at 10t - f, this must be then equal to m into a. Net force equal to m into a. दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? Net force 10t - f is equal to mass into acceleration. So from here we can write 20t - 2f equal to 10t - 20. So 2f इक्वल टू, सबको इधर लेके आओ, 20t - 10t, 10t + 20, सो f इक्वल टू 5t + 10। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ये है 5t + 10। साथ चलने के लिए इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अब जो रिक्वायर्ड है औकात के अंदर हो, सो f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस f2 लिमिटिंग, क्योंकि हमने f2 पे लगाया है, f हमने कहाँ माना है, इस सरफेस पे। सो this f must be less than, means 5t + 10 must then equal to limiting friction, it is 60
सो t मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब 0 to 4 सेकेंड तक दोनों रेस्ट में है एंड 4 से 10 सेकेंड तक दोनों साथ चलेगा विथ दिस एक्सेलरेशन 10t - 20/20। कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो 44 to 10 दे विल मूव टुगेदर। इक्वल यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखना। ए इक्वल टू ए बी, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 10t/20 - 20/20 that is t/2 - 1। अब t ये मिटाएं, कोई दिक्कत है इसमें? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप कंफ्यूज मत करना कि 60 के तक ये रुका रहेगा फिर इसको चलेगा। अरे भाई 60 तक फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों को साथ रखना। यहाँ का फ्रिक्शन क्या चाहेगा? दोनों को साथ रखना। अगर 60 तक इसको रोकेगा और ये चलेगा, ये 40 पे चलने लगेगा तो फ्रिक्शन तो खुश नहीं यार, ये तो अलग अलग चल गया। वो चाहेगा यहाँ का फ्रिक्शन रहेगा दोनों साथ में रहे, चाहे रुका रहे या साथ चले, फ्रिक्शन खुश है। तो 40 पे जब ये चलेगा वो चाहेगा दोनों को साथ चलाए। साथ चलेगा कब तक? 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड तक ए एंड बी साथ चलते रहेगा। 4 से 10, 0 से 4 तक दोनों आराम से बैठा हुआ है। 4 से 10 में दोनों साथ चला। अब अलग अलग चलेगा आफ्टर t greater than 10 means when t becomes more than 10 seconds, so now they will move separately। तब तो काइनेटिक है, आराम से लगेगा। वीडियो बना दो, 10 का t का वीडियो बनाओ। इधर लगेगा 10t, इधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? म्यू के 0.5 into 100 50 न्यूटन। So acceleration of B equal to 10t - 50/10 that is t - 5। और अब बनाते हैं A का। A पर क्या लगेगा? इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स आगे 50 और पीछे काइनेटिक 40। तो इसका एक्शन कांस्टेंट होगा A equal to 50 - 40/10 that is 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो A का कांस्टेंट हो गया बिकॉज A पे कोई वेरिएबल फोर्स अब नहीं लग रहा है। अब A पर कोई भी वेरिएबल फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। हम फिर से पागल हो रहे हैं क्या? ये सही है क्या? यहाँ कितना फ्रिक्शन है? लिमिटिंग 40 का नहीं लगेगा ना? दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। सो ये हो गया। अब A कांस्टेंट है। अरे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, तो 20 लग रहा है ना, तो आगे 50, इधर पीछे 20, 50 - 20/10 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राफ बनाते हैं। अब बनाते हैं ग्राफ। इस पर एक्सेलरेशन, इस पे टाइम। t = 4 तक दोनों 0 है। 4 के जस्ट बाद ये हो जाएगा 4/2 2 - 1 1 से स्टार्ट होगा। सबको हम समझा चुके हैं। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन स्लोप 1/2। कब तक? t = 10 सेकेंड तक। 10 पे से कितना वैल्यू होगा? 10/2 5 - 1 4। 10 के जस्ट बाद A क्या हो गया? 3 कांस्टेंट। एंड ए बी क्या है? t - 5। यहां पे रखो 10 10 - 5 5। ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा एंड स्लोप 1 हो गया, मींस 45 डिग्री स्लोप बढ़ गया। राइट? यहां पे 10 पे कौन सा इंक्लूडेड है? ये वाला। 10 के बाद का ये स्टोरी है, दैट इज 10 - 5 5। तो वैल्यू है 1 3 4 5। ठीक से देख लो, कोई दिक्कत?
नहीं, देखो इतना काफी है, जो मैंने करवा दिया ये काफी है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। एक मैं आपको दे देता हूं 3 ब्लॉक सिस्टम, बट ये कभी एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है। मैं होमवर्क दूंगा, मैं करवाऊंगा भी नहीं। मिटाएं, ट्राई करना। मजा आ जाएगा। बीएसबी के दोनों सेम कर दिए, अलग करेंगे तो और परेशान जाओगे आप। प्लॉट एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी विथ टाइम। आपको हर सरफेस पे देखना पड़ेगा, आप देखो, करना होमवर्क है, मैं नहीं करने वाला हूँ, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। यू हैव टू प्लॉट एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी विथ टाइम। हम नीचे वाले ब्लॉक को 15T4 से पुल कर रहे हैं। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, दूसरे टाइप में करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है ये ऐसे, ठीक है, ये मानते हैं मासलेस है, एक कुछ वाल टाइप है, मासलेस है, कुछ मानते हैं का लाइन टाइप है, कुछ भी पतला सा स्ट्रिप है, उस पे ब्लॉक चिपका हुआ है, ठीक है। इसका मास है लेट्स से जो 5 kg और इसके बीच का म्यू है 0.4। म्यू क्या है? 0.4। मान लो यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, एक ट्रॉली टाइप है। देन क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शनलेस है, क्या है? फ्रिक्शनलेस। फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम सो दैट दिस ब्लॉक डजंट फॉल। फाइंड minimum acceleration of this system so that 5 kg block doesn't fall। ये नीचे नहीं गिरे। आपको निकालना है इसका मिनिमम एक्सेलरेशन इस सिस्टम का कि 5 kg ब्लॉक नीचे फॉल नहीं करे। ऑप्शन दें क्या? जो देते हैं, चलो ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी मोटा। मानते हैं जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ठीक you have to find a minimum so that 5 kg block doesn't fall। ओके, अब मैं करता हूं। देखो हम इस सिस्टम पे बैठ जाते हैं, आसान क्यों होगा? तो ग्राउंड से भी कर सकते हैं, बट सिस्टम में बैठने से क्या फायदा है कि अब हमको पता है कि हमारे स्पैक में रेस्ट मिलेगा, बिकॉज दोनों साथ चल रहे हैं। फॉल नहीं करना, दोनों क्या, दोनों साथ चल रहे हैं। अगर दोनों साथ चल रहा है तो हमारे स्पैक में वो रेस्ट में, इस पे बैठ जाए हमारे स्पैक में रेस्ट में, मतलब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, इसलिए हम इस पे बैठ जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। हम इस पे बैठ के 5 kg का वीडियो बनाते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वर क्या है? ब्लॉक फ्रेम। ब्लॉक फ्रेम तुम्हारे स्पेक्ट्रम ब्लॉक रेस्ट में है, हम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स धरती मंच की तरफ खींचेगी 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा नॉर्मल। ये सब रियल फोर्स है। फ्रिक्शन नीचे ऊपर क्यों लगा? बिकॉज टेंडेंसी नीचे आने की है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। अब एक भूत आएगा, बिकॉज हम इस सिस्टम पे बैठे हैं, इसका एक्सेलरेशन है, इधर लगेगा स्यूडो फोर्स। कितना? m into a, 5 into a। ओके, सो n इक्वल टू क्या होगा? 5 है, बिकॉज हमारे स्पेक्ट में रेस्ट में है, तो n इक्वल टू 5 है।
एंड F इक्वल टू 50। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स इज 50 न्यूटन। हमको 50 न्यूटन फोर्स चाहिए यहाँ पे दोनों को साथ रखने के लिए। सो जो चाहिए इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो हम लोग बार बार यही करते आ रहे हैं, पूरे फ्रिक्शन में यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि पहले देख रहे हैं कितना फोर्स चाहिए साथ रखने के लिए, जो चाहिए वो लिमिटिंग के अंदर हो। तो चाहिए हमको 50, सो 50 मस्ट देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज 5a। सो 10 must be less than equal to mu a, so a must be less than equal to 10 by mu, that is 10 by mu is 0.4, 10 by 0.4 that is 100 by 4 25। so minimum a हमने पूछा है that is 25। देखो खुद से आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू है बिकॉज a must be greater than equal to 25 आया, ये खुद दिखा रहा है 25 मिनिमम वैल्यू। अगर आपने सब कुछ सही से दिया मिनिमम मैक्सिमम खुद से आपको इक्वेशन से दिख जाएगा। कोई डाउट है? नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैं आपको करवा चुका एनएलएम में, बिल्कुल सेम करवाए हुए हैं, टेस्ट में दिए हैं, एमटी में भी, क्विज में भी। सो होपफुली आप लोग सब लोग बना लेंगे। आइए मानते हैं ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, सब स्मूथ है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एफ so that whole system moves together। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाए हुए हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। find value of F so that whole system moves together। ऑप्शन ए हर जगह फ्रिक्शनलेस है 100 न्यूटन। ऑप्शन बी 80 न्यूटन। ऑप्शन सी 75 न्यूटन। ऑप्शन डी नोटा। जी आपको हमारी जगह दे रहे हैं 10% स्क्वायर को पकड़ना है। आपको हर जगह जी कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में जी वही लेना है। हो गया? सो ये मैं आपको करवा चुका हूं। क्या करेंगे, दोनों साथ चल रहा है तो हम इस पे बैठ जाएंगे, यही तो करते आ रहे हैं। वेज पे बैठ गए तो वेज के स्पेक्ट्रम ब्लॉक क्या है, रेस्ट में इसका एफबीडी बनाएंगे वेज फ्रेम से। क्वेश्चन कुछ और करवाना है, बस आपको वार्म अप करवाया हूं। तो वेज फ्रेम से अगर एफबीडी बनाए, सो ये है हमारा 4 kg, इस पे लगेगा नीचे दिस, ये नॉर्मल, ये रियल फोर्स, और चूंकि सन आगे है तो पीछे लगेगा स्यूडो फोर्स m इंटू ए, 4 इंटू ए, राइट। ये एंगल 37 डिग्री है। अब हमारे स्पेक्ट में रेस्ट में है, सो इसके लिए हम नेट फोर्स 0 कर देते हैं। या आपको हम करवा चुके हैं, इस केस में ए आता था g tan थीटा। या आप करोगे तो ये एंगल 37 है, we can write 4a into cos 37 equal to 40 into cos 53, right? So a equal to 40 into 3 by 16, 30 by 4, this is same as g tan theta। ये हम करवा चुके हैं, हमको रिजल्ट याद हो गया होगा। सो अगर एक्सलेशन ये होगा, दोनों साथ चलेगा, सो F इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सलेशन 10 kg इंटू एक्सलेशन कितना है 30/4 दैट इज 75। सिंपल था ये। हम लोग एलएम करेंगे, कोई फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए। अब आगे जो आएगा वो रियल क्वेश्चन आएगा
जब हम इस पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन जहां पे फ्रिक्शन रहेगा। चलो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ so that minimum, so that wedge and block move together, मतलब मूव करे, रेस्ट में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और रेस्ट में रहेगा भी नहीं, बिकॉज अगर नहीं ये चलेगा तो ये अपने आप गिर जाएगा। यहाँ पे फिक्सन नहीं है, यहाँ फिक्सन अभी जीरो है, यहाँ फिक्सन क्या है, जीरो। We have to find value of F so that wedge and block move together. फटाफट करो, मैं भी कर रहा हूं। ऑप्शन ए 150 न्यूटन, ऑप्शन बी 225 न्यूटन, ऑप्शन सी 250 न्यूटन, ऑप्शन डी नोटा। You have to find value of F so that wedge and block move together. जल्दी 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 जल्दी। Wedge and block move together. हो गया। अगेन अभी मैंने किया था, अगर दोनों साथ चलेगा तो ए क्या होगा, अभी भी जी टेन थीटा, अभी यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो इस सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो, बस एक यहाँ एक्सटर्नल फोर्स आया, इस सिस्टम में हमने कोई चेंज किया क्या, नहीं, तभी भी रिजल्ट सेम रहेगा। हमने इस सिस्टम के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ए इक्वल टू जी टेन थीटा दैट इज 10 इंटू 3/4, आपका वो सेम थिंग आएगा 7.5 मीटर। और अब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा एफ माइनस, यहाँ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, सो नॉर्मल कितना होगा, टोटल मास है 20 kg, 20 इंटू 10 200 इंटू 0.5 100। सो अब एक्सेलरेशन होगा एफ माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20, सो एक्सेलरेशन इज जी टेन थीटा, सो एफ माइनस 100 बाय 20, this should be equal to 7.5, so F equal to 150 plus 100 that is 250 so ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अब ओरिजिनल आ रहा है। हो गया, मैं आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करो। यहाँ में 0.5 रहता है और ये F है। Now question is find range of F so that A and B move together. Why range? Because यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है ऊपर भी और नीचे भी, इतना आपको हिंट कर दिया। तो क्वेश्चन है find range of F so that A and B move together. अब ये क्वेश्चन अच्छा है, रेंज क्यों है, मैं आपको हिंट कर दिया। अब आप करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।
हो गया क्या? जिसका नहीं हुआ आप मेरा सोल्यूशन देखिए, पहले आप ट्राई कर लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना मैं कर रहा हूं। अब देखो ध्यान दो, पहले ये साथ चल रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, चलना तो पड़ेगा। हम मान लें दोनों साथ चल रहा है, ओके। अच्छा ये एंगल 37 था, मैं देना भूल गया था, ये मान लो। बिना चले रुका रहेगा नहीं भाई, इसका एंगल ऑफ रिपो, इसका जो था एंगल ऑफ रिपो का tan इनवर्स हाफ, और ये tan इनवर्स ये जो है tan 37 कितना है? 3/4, राइट। सो यहां पे जब म्यू होता 0.75 तब ये बिना फोर्स लगाए भी रुका होता, तब ये अगर यहाँ पे म्यू 0.75 या उससे बड़ा होता तो ये आराम से रुका आता, नहीं चलता। लेकिन यहाँ म्यू सिर्फ 0.5 है, तो 0.5 के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज जो होगा tan इनवर्स हाफ, और आपका थीटा है tan इनवर्स 0.75, तो ये थीटा इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा अगर रुका रहेगा तो, समझ में आ रहा है ना? यहाँ जो इसका जो इसके लिए जो एंगल ऑफ रिपो फॉर दिस म्यू एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स हाफ, बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज tan इनवर्स 0.75, मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। सो ब्लॉक नीचे गिरेगा अगर आप इसको नहीं चलाते हो तो। चलाएंगे तो रुकने का चांस है, मतलब दोनों साथ चलेगा। सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 100 काइनेटिक फ्रिक्शन। सो एक्सेलेरेशन क्या होगा? अगर दोनों साथ चलेगा एक्सेलेरेशन होगा F - 100/20। अब बोले दोनों साथ चलेगा, हम इस पे बैठ जाते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्शन 0, तो हम 5 kg का वीडियो बनाते हैं। ये सब भी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से समझो। हम इसका वीडियो बनाते हैं, इस पे क्या क्या लग रहा है? आप लोग टर्निंग ऑफ, जो आप लोग बोर्ड क्लास में पढ़ोगे ना, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन रोड, यहाँ उसमें आप ये यूज किए होगे। सो 5 kg का हम वीडियो बनाते हैं, नीचे लगेगा 50, इधर लगेगा नॉर्मल, राइट। ये हो गया दो रियल फोर्स। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा तो डिपेंड करता है, एक और फोर्स लगाते हैं, सीधो फोर्स इधर लगेगा M × A। सो 4A, हम बाद में A का वैल्यू लिखते हैं 4A। अब अगर A बहुत ज्यादा होगा तो ये इसको ऊपर खींच लेगा ब्लॉक को, टेंडेंसी के ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। अगर हम मानते हैं A बहुत ज्यादा है तो F किधर लगेगा? नीचे। F नीचे कब लगेगा? जब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। आप ये एंगल 37 लो तो इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में 4A cos 37। ये अगर बहुत ज्यादा होगा तो ब्लॉक टेंडेंसी ऊपर जाने के बाद फ्रिक्शन लगेगा नीचे। ये वाला इसलिए ये 37 है। हम इस पे बैठे हुए हैं तो ब्लॉक अभी हमारे लिए रेस्ट में है। अब इसका बड़ी जगह इधर 4A को ब्रेक करते हैं, तो 4A × 4/5 दैट इज 16A/5, राइट। इधर होगा 4A × 3/5 12A/5। हमने 4A को दो पार्ट में बांट दिया, 50 को भी बांट देते हैं। 50 sin 37 30 और इधर 40। अब हमने सब फोर्स एट द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिख लिया है। क्यों? बिकॉज हमको F निकालना है, F तो इसी लाइन में, इसलिए इधर ब्रेक कर लिए। अब मेरा F, अब हमारे सिस्टम क्या है, रेस्ट में, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इस पे बैठ के FBD बनाए, कुछ नहीं किया, इस पे बैठ के FBD बनाए हैं। ये फोर्स फ्रिक्शन नीचे लगा दिए, अगर A बहुत छोटा हुआ तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, अभी हम नीचे लगा रहे हैं। और 4A लगा सीधो फोर्स इधर, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, अलोंग द इंक्लाइन ऊपर, परपेंडिकुलर इंक्लाइन इधर। फिर mg को दो पार्ट में किए हैं, mg sin था, mg cos था, उसने कंपोनेंट लिखा है। अब हमारे सिस्टम रेस्ट में है तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन 0 होगा। सो F + 30 = 16A/5। सो F = 16A/5 - 30। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अब नॉर्मल क्या है बताओ? नॉर्मल, so n = 40 + 12A/5 नॉर्मल ये है। So what is limiting friction? Mu × n, mu 0.5 × n, that is 20 + 6A/5।
अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो 16a/5 minus 30 should be less than equal to 20 plus 6a/5. ये मेन सबमिट में नहीं पूछेगा, ओनली फॉर जे एडवांस्ड। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन ये आया। सो अब यहाँ से इधर ले आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं। 16a/5 में 6a/5 10a/5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50, सो a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 25। कुछ गलती की है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। ठीक से देखो, कैलकुलेशन आप लोग खुद से चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूं। फ्रिक्शन निकालना है, दिस ठीक ही लग रहा है। अब गलती पर जिम्मेदारी आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। नाउ आई नीड ब्रेक। मुझे आंसर इसका पता था, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा था और गलती मैं यहाँ करके बैठा हुआ हूँ। मैं फिर से पूरा सॉल्व कर देता हूँ। अरे ये 5a था ना, सीडो फोर्स क्या लगता? बहुत गलती कर रहा हूँ आज तो। अच्छा बात चेक कर लिया। देखो अच्छी बात है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। जो होता है अच्छा ही होता है। हम अच्छा जगह 50 उसको दो पार्ट में बांटते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? 50 sin 37 30 and 40, ठीक है। नॉर्मल इधर, सीडो को एक्सल उधर है, सीडो लगेगा इधर कितना 5 इंटू, हम 4a कैसे लगा दिए पता नहीं। होता सा कारण क्या होता है ना, दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है 5a इंटू 4/5 4 है, और यहाँ पे हम लिख दिए 4 है। सब गलती कर दिए। ये दिक्कत होता है जब आगे क्वेश्चन सोचते रहते हैं। तो 5 इधर लगेगा, सो 5 का कंपोनेंट देखो, सीडो लगेगा इधर कितना m इंटू a। ये एंगल 37 है, तो 5a cos 37, 4a sin 37 3 है। सो इधर लगेगा 4a और इधर लगेगा 3a। अब शायद गलती नहीं करें। ओके, और अभी हम मान रहे हैं f नीचे, कि a बहुत बड़ा है, ये फोर्स बड़ा है, तो f किधर लगेगा नीचे, टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसलिए f लग रहा है नीचे। सो नाउ f प्लस 30 इक्वल टू 4a, सो f इक्वल टू 4a माइनस 30, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। नॉर्मल क्या होगा 40 प्लस 3 है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू a 0.5 इंटू 40 प्लस 3 है, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 1.5a। So F required must be less than equal to limiting friction. So 4a minus 30 should be less than equal to 20 plus 1.5a. इसको इधर लेके आते हैं। 2.5a must be less than equal to 50. So a must be less than equal to 20. मतलब a 20 या उससे छोटा हो तो वो रेस्ट में रहेगा। नहीं, इससे यही निकला है। अगर a 20 से बड़ा होगा तो रोक नहीं पाएगा, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा और ब्लॉक ऊपर चलेगा। ऊपर क्यों चलेगा? बिकॉज एक्सेशन बहुत ज्यादा है, ब्लॉक ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन नीचे लगा था और उसका औकात से बाहर हो गया रोकना। अब भी हम चाह रहे हैं कि ए अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन नीचे लग के इसको रोकना चाहेगा। अगर हम बहुत ज्यादा इसको एक्सेशन दे देंगे तो ऊपर सीडो फोर्स इधर है, उसका कंपोनेंट ऊपर है, मतलब ब्लॉक ऊपर मूव कर जाएगा। बट अगर ए इससे कम है तो फ्रिक्शन इसको रोक लेगा। अब यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20, सो f मस्ट बी इक्वल टू 500। सो f का एक वैल्यू आ गया कि f 500 से छोटा, छोटा मींस 100 से बड़ा से चलने के लिए। अभी आया 500 से छोटा, 100 से बड़ा पक्का कितना, और एक सेकेंड लिमिट निकालते हैं। सिर्फ 100 पे रहेगा क्या? नहीं, अब हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू आया 500, नाउ विल फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f। मिटाएं इसको, ये बहुत बार बता दिए हैं, इसको मिटा रहे हैं।
अब बिल्कुल सेम थिंग रिपीट करेंगे। अब इसकी टेंडेंसी अगर एक्सेलेरेशन बहुत कम हो तो टेंडेंसी होगा नीचे आने का, तो एफ लगेगा ऊपर। फ्रिक्शन, फिर कंपोनेंट सेम थिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर 4 है, इधर नीचे 3 है, ये 30, ये सब कुछ रिपीट है, और ये 40, और आपको हम बहुत बार दिखा दिए, मैंने खुद गलती कर दिया। सो n इक्वल टू क्या आ गया, सेम थिंग जैसे पहले था, 3a प्लस 40। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं, 1.5a प्लस 20। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या होगा, सो f प्लस 4a, this is equal to 30. So f equal to now 30 minus 4a, this must be less than equal to limiting friction. So 30 minus 4a should be less than equal to 1.5a plus 20. 5.5a. So a must be greater than equal to 10 by 5.5 means 20 by 11. ए इससे बड़ा होना चाहिए, राइट? मतलब ए हम मेरा 20 से छोटा, इससे बड़ा। अगर ए सिर्फ मतलब जस्ट मूव कर दिए, ब्लॉक का जरूरी नहीं है, ए 20 by 11 से बड़ा होना चाहिए। सो अगर ए मेरा है f माइनस 100 बाई 20, ऐसा कुछ हम लोग किए थे ना कि रेंज ऑफ m निकालते हैं, आप लोग सब लोग सही भी कर लिए, तो रेंज ऑफ m मतलब यहाँ पे रेंज ऑफ a आ गया, और कोई बात नहीं। आपको मैं होमवर्क देते हैं कि आपको एक ब्लॉक लटका दिए हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ m सो दैट सिस्टम रिमेंस एट रेस्ट। तो यहाँ पे ये दोनों साथ में है, f का रेंज निकालते हैं, बिल्कुल सेम थिंग कर रहे हैं। सो f माइनस 100 बाई 20 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल, इक्वल साइन में होगा 20 बाई 11। सो f माइनस 100 सी 400 बाई 11, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1500 बाई 11। सो f का रेंज कहाँ से कहाँ आया, 1500 बाई 11 टू 500। इस रेंज में दोनों साथ चलेगा, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक। आप लोग ठीक हो ना? सो अगर f का वैल्यू 1500 बाई 11 से 500 के बीच में है, दोनों सिस्टम साथ चलेगा। चलो और होमवर्क दें, अब होमवर्क दे देते हैं, बहुत करवा दिया। एक साथ दे देते हैं क्वेश्चन। ये f है, यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, यहाँ μ3 है। फर्स्ट, if μ1 equal to μ3 equal to 0 and μ2 equal to 0.5, find range of f so that whole system moves together. First question, you have to find range of f so that whole system moves together. Second, if μ1 equal to μ2 equal to 0.5, μ3 equal to 0, find range of f so that whole system moves together. Third, if μ1 equal to μ2 equal to μ3 equal to 0.5, then find range of f so that whole system moves together. ठीक है, मजा आएगा, लिखने के बाद मजा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको।
या ट्राई करना। बस अब मैं सेक्शन को यहाँ पे एंड करता हूँ। देखो इस तरह क्वेश्चन आते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत कुछ हो सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बट इतना जो मैंने कहा है ना, मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर आप इससे अगर कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं देखा हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में अच्छा बहुत आसान चीज़, आप लोगों ने टफ चीज़ खत्म कर लिया, पावर एनर्जी सब रोटेशन सब बहुत आसान आसान चैप्टर है। ठीक है, ओके, बाय बाय।